कौन बोलेगा, बस मुझे उसका नाम बताओ। आप सबसे मेरा सवाल है, सत्य कौन बोलेगा, नाम बताओ उसका, मैं उसके पांव पकड़ना चाहता हूं। कौन बोलेगा सत्य? आप तो कहते हैं महाराज जी हमारी तो दुकान झूठ बोलने से चलती है, हमारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब सब झूठ बोल रहे हैं। तो बताओ फिर सत्य तो रो रहा होगा कहीं किनारे में बैठा कि हमें तो धारण करने वाला कोई नहीं है। कोई तो बचो मेरी मां, पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद करोगे आप? उम्मीद तो भारतीयों से है, दया की, धर्म की, सत्य की। अपने धर्म को ना जाने दो, अपने सत्य को ना जाने दो, दया को ना जाने दो। आप सच बोलते हैं भैया? आप? हाँ हाँ, नहीं, लोग क्या बताएंगे, लोगों की जिम्मेदारी मत लो। हमें पता है कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं, लोगों को नहीं पता। लोग तो आपके बाहरी व्यवहार को जानते हैं, भीतर की बात तो आप ही जानते हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपकी पत्नी भी आपको नहीं जानती आपसे बेहतर, आपका पति भी आपको नहीं जानता आपसे बेहतर। आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, क्या स्वयं से झूठ बोल सकते हैं? क्या खुद से झूठ बोल सकते हैं? एक बार अपने से पूछकर बताओ, क्या आप सत्य की राह पर चल रहे हो? यदि चल रहे हो तो हम आपको प्रणाम करते हैं, और नहीं चल रहे हो तो देखो सत्य ना छोड़ो। 56 भोग खाने की जरूरत नहीं है साहब, हमें हलवा पूड़ी का शौक नहीं है, हम तो नमक रोटी में खुश हैं। हमें बेईमानी के 56 भोग से कोई मतलब नहीं, हम तो ईमानदारी की नमक रोटी में खुश हैं। कमाओ पैसा, ईमानदारी से कमाओ, करो बिजनेस, ईमानदारी से करो। क्या ईमानदारी से बिजनेस नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या ईमानदारी से आपकी दुकान नहीं चल सकती? चल सकती है। तुम ठान तो लो। सत्य हरिश्चंद्र ही नहीं, हम सबको हरिश्चंद्र के राह पर चलना है। हम सबको राम जी की राह पर चलना है। राम की राह पर ना चले तो फिर राम के होने का अर्थ क्या रहा? आप और हम राम के अनुयायी हैं। राम मंदिर बना, किस किस को खुशी हुई? तो आप सब राम जी के अनुयायी हो। हम सब राम जी के कौन हैं? अब ध्यान से सुनो, हम सब राम जी के कौन हैं? अनुयायी हैं। हम सब राम जी को मानने वाले हैं, हाँ या ना? उत्तर देना। हम सब राम जी को मानने वाले हैं, उत्तर देना। हम सब राम को मानने वाले तो हैं, क्या हम राम की मानने वाले हैं? राम को मानना और राम की मानना दोनों बातें अलग अलग हैं। आज राम को मानने वाले लोग तो हैं, पर राम की मानने वाले लोग कम हैं। राम का आदर्श, पिता की आज्ञा, भाई के साथ न्याय। राम ने भाई के साथ अन्याय किया कि न्याय? हाँ, जोर से, न्याय। भगवान ने भरत जी के लिए, मां ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा। हाँ मां, तो आपका बेटा राजा बन जाए, मैं चला बनवास। कौन होगा कि अपना अधिकार छोड़ दे और भाई को दे दे और अयोध्या जैसी संपत्ति? रावण के सामने एक स्त्री आई तो चुरा कर ले आया, और राम के सामने सूर्पनखा आई तो राम जी ने सूर्पनखा को देखा तक नहीं। पराई नारी को राम जी ने कभी आंख उठाकर नहीं देखा। राम को मानने वाले बहुत हैं, पर राम की इन बातों को मानना पड़ेगा, जीवन में इन बातों को उतारना पड़ेगा, तब राम राज्य आएगा।
राम की बात हम ना माने तो फिर राम को मानने से फायदा क्या। आपका पति अब दिन भर आपका नाम जपे, आपका जो भी नाम है, क्या नाम है आपकी पत्नी का? जया। अब आप दिन भर जया 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 जपो, लेकिन आप दिन भर जया जया जपो, लेकिन जया बोले, पत्नी बोले, सुनो थोड़ा यहां आओ, हमसे बात कर लो, हमारी ये पीड़ा है, हमारा ये दर्द है, थोड़ा सुन लो। आप उसकी कोई बात ना सुने और नाम उसका जपें, जया 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 जया, तो नाम जपने से आपकी पत्नी खुश हो जाएगी? बोलो। पत्नी का नाम जपना और पत्नी की सुनना। अब आपका बेटा आपका नाम जपे, आपका जो भी नाम है, आपका बेटा नाम जप रहा बाप का, बाप 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 बाप, और बाप बोला बेटा जरा गिलास और पानी ला दो, नहीं पानी वानी नहीं लाएंगे हम तो, बाप 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 बाप। बेटा जरा एक दवाई खाना थोड़ा सा, अरे दूध ला दो, अरे दूध इतना महंगा हो गया है भाई, दूध अब दूध ना मिलेगा आपको, इतना महंगा हो गया, और जप रहा हूं मैं आपका नाम, बाप 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 बाप। तो बाप बाप जपने से काम होगा कि बाप की मानने से काम होगा? जोर से, जोर से। बाप बाप जपने की जरूरत नहीं है, बाप की आज्ञा का पालन किया जाए, राम की आज्ञा का पालन किया जाए। राम राम तो जप ही लेंगे हम। अब राम राम जपो लेकिन राम की आज्ञा का पालन ना हो, राम के आदर्शों को जीवन में ना उतारा जाए, तो उस जप का लाभ भी तो नहीं है साहब। लाभ जप का तब होगा जब आप उनकी आज्ञा मानो और नाम जप करो, तब वाह। अब बेटा अपने बाप का नाम भी जप करे और पिता की आज्ञा का पालन भी करे तो वो श्रेष्ठ है, हाँ या ना? इसलिए राम जिस राह पर चले उस राह पर हमें चलना होगा, तब जीवन में परिवर्तन होगा। तो आज से कितने लोग ये विचार करने पर अपने आप को विवश करेंगे और आज से आप ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हमें सदा सत्य के राह पर चलना है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सबको पता है, फिर भी बोलते हो।